दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि ये से और टेल में क्या फर्क होता है? और इसी बीच एंट्री हो जाती है स्पीक की, और दिमाग तो तब खराब हो जाता है जब ये पता चलता है कि ये टॉक भी एक ऐसा ही शब्द है जिसका मतलब इनसे मिलता जुलता है। और तो और टॉक के साथ टू लगाएं या विद लगाएं, क्या मतलब होगा? और भी ऐसे सिमिलर वर्ड्स आज आपको जानने को मिलेंगे। इन सब की मीनिंग बताऊंगा, सब में फर्क बताऊंगा, सबकी सिचुएशन बताऊंगा, देसी भाषा में, हिंदी में, एग्जाम्पल के साथ। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस, जहां पर आपको ऐसी यूनिक यूनिक जानकारियां मिलती रहती हैं। तो देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। सबसे पहले हम से की बात करते हैं, देखेंगे गौर से। हालांकि इन सबके मतलब अलग अलग होते हैं, लेकिन हम देसी लोग हैं, हम इन सबको एक ही तरह हाँकेंगे। अभी आपको पता चलेगा। से का मतलब होता है कहना, कोई चीज कहना। अब देखने में तो सिंपल है, किसी भी हिंदी सेंटेंस में कहना आ जाए, मैंने कहा, वह कहती है, तुम कह रहे हो, तो से लगा दो। अबे इसका मतलब भी कहना ही होता है। क्या कह रहे हो? बताना होता है। अरे बताना होता है किताबों में, हम तो इसे भी कहना ही कहते हैं। देखो अभी करके दिखाऊंगा। अब ये दोनों ही कहना है, तो फर्क क्या है? फर्क सिंपल है। जब आप अपना ओपिनियन जब आप अपना ओपिनियन या फिर कोई जो है अपने थॉट्स शेयर कर रहे हैं, याद रखिएगा, ओपिनियन और थॉट्स, या तो आपकी पर्सनल राय हो कि मेरी भैया ये राय है, या फिर आपके विचार हो, थॉट्स हो, वो शेयर कर रहे हैं, तो ऐसे में हम से का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा आईफोन अच्छा है। तो ये किसकी राय है? मेरी राय है। आप कहेंगे "हाँ जी, हाँ, अच्छा है", वो आपकी राय है। आपका भाई कहेगा हाँ भाई वाकई में अच्छा है भाई, ले लो, वो उसकी राय है। तो ये तो हमारे पर्सनल ओपिनियन है ना। तो जब हम कोई पर्सनल ओपिनियन देते हैं, थॉट्स शेयर करते हैं, तो से का ही प्रयोग करेंगे। मैंने कहा आईफोन अच्छा है। आई सेड आईफोन इज गुड। आईफोन इज गुड। हालांकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली जो है, अगर रूल की बात करें तो यहां पे इज की जगह वाज आना चाहिए, बट वो रूल बाद में, फिलहाल हम बेसिक स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। आई सेड, तो यहां पे से का प्रयोग क्यों किया मैंने? बिकॉज ये मेरे थॉट्स हैं। ऐसे ही मैं कहूं कि पापा कहते हैं कि है ना, हमें मेहनत करनी चाहिए, तो ये क्या है? ये उनके विचार है। पापा सेज, फादर भी लिख सकते हैं, फादर सेज, है ना, वी शुड वर्क हार्ड। वी शुड वर्क हार्ड। अब यहां पे इसको, अभी स्ट्रक्चर को ऐसे लिखा रहने देते हैं, हम अगला एग्जांपल इसके नीचे लेंगे। वी शुड वर्क हार्ड, ओपिनियन थॉट। आईफोन इज गुड, ओपिनियन थॉट। अब एक और आता है टेल। इसका मतलब हालांकि बताना होता है, लेकिन इसे भी हम कहना की तरह यूज करते हैं। लेकिन ये क्या होगा? ये होगी यहां पर देखिए, इंफॉर्मेशन। जब आप कोई इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन भी ऐसी नहीं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो ऐसे में हम टेल का यूज करेंगे। जैसे मैंने पापा से कहा पापा पाइप टूटा हुआ है। अब मेरे शब्दों पे गौर कीजिए, देखिए, मैंने पापा से कहा, बस यही हिंदी में लिख रहा हूं, बाकी नहीं लिखूंगा। पाइप टूटा हुआ है। ठीक है, ये देखिए, यहां पे मैंने ये तो नहीं लिखा, मैंने पापा को बताया कि पाइप टूटा हुआ है, क्योंकि हम देसी लोग हैं, हम तो हिंदी में भी सब कोई कहा कह देते हैं, जबकि सही मायनों में ये बताया होना चाहिए, क्योंकि इसमें टेल आएगा। तो मैंने पापा से कहा कि पाइप टूटा हुआ है, फिर पापा प्लम्बर को बुलवा के लाए। लेकिन अब यहां भी कहना था, मैंने कहा आईफोन अच्छा है, पापा कहते हैं ये अच्छा है, मैंने कहा पाइप टूटा हुआ है। लेकिन यहां पर जो थे वो पर्सनल थॉट थे। ये जो पाइप टूटा हुआ है, ये मेरा पर्सनल थॉट थोड़ी है, ये मेरी राय थोड़ी है कि पाइप टूटा हुआ है, तो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, सच में टूटा हुआ है, जाके देख लो। तो यहां पे क्या हुआ? यहां पे ये इंफॉर्मेशन हो गई। क्या हो गई? इन्फो हो गई। अब क्योंकि ये इन्फो हो गई, तो यहां पे मैंने कहा अब पापा से, आई टोल्ड माई फादर, है ना, पाइप टूटा हुआ है। द पाइप इज, हालांकि वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले रूल के लिए तो वाज लगाना चाहिए, ब्रोकन। द पाइप वाज ब्रोकन, ऐसे। लेकिन आप पाइप इज ब्रोकन फिलहाल के लिए समझना चाहें तो लिख सकते हैं, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत बड़ी चीज है, आगे जानेंगे। तो यहां पे टोल्ड आया, तो अब पता चल गया। भाई देखो, अगर सिंपल लिखा होता मैंने बताया और मैंने कहा, ये लिखा होता तो सिंपल है, तब तो कहा के लिए सैड आता, बताया के लिए टोल्ड आता, फिर तो टीचर की जरूरत ही नहीं है। टीचर की जरूरत तब पड़ती है जब भाई ससुरे दोनों हम हिंदी में एक जैसे बोलते हैं,
फिर टीचर ही तो बताएगा कौन सा वाला कब लगेगा। तो टेल का मतलब बताना जरूर होता है, बट इसका ध्यान रखिएगा कि अभी कभी आप इसे कहना भी कह सकते हैं, बट आपको यह ध्यान नहीं रखना कि ये बताना है कहना है। सिंपल। तो ओपिनियन और थॉट से, इंफॉर्मेशन टेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है स्पीक। अब ये क्या है? वो गांधी जी का एक बंदर भी है वहां पे, है ना, कुछ बुरा मत बोलो। स्पीक का मतलब होता है बोलना। अब ये दो जगहों पे यूज होगा। नंबर एक, जब आप लैंग्वेज की बात करें, LNGUAG, है ना, लैंग्वेज, कोई भाषा की बात करें, जैसे वो फ्रेंच बोल रहा है, तुम इंग्लिश बोलते हो, मैं हिंदी बोलता हूं, वह उर्दू बोलता है, वह संस्कृत बोलती है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ लैंग्वेज। इन दैट सिचुएशन स्पीक का प्रयोग करेंगे। जैसे वह हिंदी बोलता है, ही स्पीक्स हिंदी, ये हो गया। ठीक है। अब इसी तरीके से अब एक दूसरा भी लेंगे। जब आप एक से अधिक लोगों से बोल रहे हैं, जैसे मैं आपसे इस वक्त बोल रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग, ठीक है ना। तो जब आप उसके बोलने के प्रोसेस को दर्शा रहे हैं, तो वहां पर भी हम स्पीकिंग का वो जो है वो लगाएंगे, प्रोसेस को दर्शा रहे, जब प्रोसेस ऑफ स्पीकिंग, बात करने के तरीके को दर्शा रहे, स्पीकिंग। नॉर्मली स्पीक का प्रयोग सब जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आता है जी टॉक, और टॉक भी तीन तरीके का आ गए, खाली टॉक, एक टॉक टू, एक टॉक विद। फर्क समझेंगे। टॉक का मतलब सिंपल होता है बात करना, है ना। जब कॉन्वर्सेशन चल रही हो, बात करना, क्या चल रही हो? कॉन्वर्सेशन, यानी बातचीत चल रही हो। इन दैट सिचुएशन वी से टॉक। ये इसे भी हम बात करना कम कहते हैं, बोलना कह देते हैं। मैं आपसे बोल रहा हूं, ठीक है ना, मैं बोल रहा हूं, पापा आप बात बोल रहा हूं, मैं इनसे बोल रहा हूं। तो बोलना मतलब बात करना। तो जब आप किसी से कॉन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत चल रही होती है, तो टॉक का प्रयोग करते हैं। अगर जिससे बात कर रहे हैं उसका नाम नहीं लिखा, तो खाली टॉक। जैसे मैं बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग। अब यहां पे फर्क समझते चलेंगे, टॉक और टू टॉक और विद टॉक में फर्क। खाली टॉकिंग कब? जब यही नहीं पता किससे बात हो रही है, बस मैं बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग। देखो इस वक्त मैं बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग। तो यहां पे पता ही नहीं किससे कर रहा है, लेकिन जैसे ही पता चल जाए तो फिर इसके साथ टू या इन लगाना होगा। सबसे पहले टू की बात करते हैं। टू की बात करते हैं जब हमारी जो कॉन्वर्सेशन है वो वन वे हो, वो एक तरफा हो। यानी इस वक्त हम, देखिए आप मुझे सुन रहे हैं, लेकिन आप बेचारे बोल नहीं सकते, आपके मन में सवाल होंगे, अब आप कमेंट करेंगे। तो ये कौन सी बातचीत है हमारी? और मैं आपसे बतिया रहा हूं, इतने बातें बोले ही जा रहा हूं। तो ये हमारी वन वे कॉन्वर्सेशन है, आप बस सुनेंगे मुझे। आप सामने भी होते हैं और मैं आपको डांट रहा हूं या आपसे बात कर रहा हूं, तब भी आप बेचारे सुन ही रहे हो। क्लास में बच्चे होते तो वो भी डांट नहीं रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तब भी सुन रहे थे। तो ये वन वे है। तो मैं कहूंगा मैं आपसे बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू। तो यहां पर हमारी जो कॉन्वर्सेशन है, टू से पता चल गया वन वे है। लेकिन अगर मैं टॉक के साथ विद लगा दूं, तो यहां पे जो हमारी कॉन्वर्सेशन हो जाएगी वो टू वे हो जाएगी। ओहो, इसका निशान क्यों दे दिया? चलो खैर, टू वे हो जाएगी। यानी आप दोनों तरफ से बतिया रहे हो, भाई और बता तू कैसा, मैं बढ़िया, भाई तू कैसा, ओ मैं अच्छा, तू कैसा, मैं भी अच्छा, जा तो फीस जमा करा दे। ठीक है। तो जैसे मैं सोनू से बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग, TALKING नहीं लिखना आ रहा मुझे, आई एम टॉकिंग विद सोनू। तो यहां पे विद से पता चल गया कि मैं ही नहीं बोल रहा हूं, सोनू भी खूब चपड़ चपड़ बात कर रहा है, दोनों बात कर रहे हैं एक दूसरे से घंटों से। तो इस तरीके से चलिए ये सीरीज भी कंप्लीट हुई। अब नीचे आ जाते हैं, एड्रेस। हालांकि अभी एक टॉक बचा हुआ है, इसको लास्ट में लेंगे, ये वाला तो समझ में आ गया होगा। एड्रेस का मतलब क्या होता है? एड्रेस का मतलब पता, मुझे आपका एड्रेस जानना है। लेकिन एड्रेस का एक और मतलब होता है, एड्रेस, इसका मतलब होता है भाषण देना, भाषण देना। देखिए माइक, लाउड स्पीकर देख रहे हैं आप, नेताजी हेलो हेलो, मैं आपके लिए करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, मुझे जिता दो बस, फिर कुछ नहीं करवाऊंगा। तो वो क्या है? भाषण दे रहे हैं। सो इसी तरीके से हम कह सकते हैं द लीडर इज एड्रेसिंग, लीडर एड्रेस दे रहे हैं। और नेता ही नहीं, मैं बॉस हूं, मैं सभी को, हाँ भाई भाषण, आज मीटिंग हो रही है, क्या भाई ऑफिस में ये हो रहा है, वो हो रहा है, चुरा चुरा के ले आ रहे हो चीजें। तो ये एक एड्रेस हो गया, मैं लोगों से एड्रेस कर रहा हूं। तो जब हम किसी से भाषण देते हैं, किसी को, चाहे वो मोटिवेशनल स्पीच हो, चाहे वो किसी तरीके की बात हो जो जनता तक पहुंचानी है, एड्रेस का प्रयोग करते हैं। इसमें ING लगाओ, ED लगाओ। इसके बाद आता है स्पीक ऑन। जैसे स्पीक का मतलब होता है बात करना, जैसे ही हम इसमें एक ऑन लगा देंगे तो ये देखिए ये प्ले का बटन है, इसका मतलब है बात करते रहो, करते रहो बस, यानी कंटिन्यू चलता रहेगा। जैसे मैं आपका हाँ हाँ बोलते रहो, सुन रहा हूं, स्पीक ऑन, खाली ऐसे बोल सकता हूं, है ना। वो लगातार बोलता रहा, ही वॉज
ही वॉज स्पीकिंग ऑन, स्पीकिंग ऑन। तो यहां पे स्पीक के साथ ऑन मतलब कंटिन्यू चलने वाली बातचीत। सिंपल हो गया, ठीक है। चलिए अब लास्ट में टॉक ओवर के बारे में बात करेंगे और इसके बाद मैं आपको हिंदी का एक सेंटेंस दूंगा, बस इसकी ट्रांसलेशन बना के दिल से दे दीजिएगा। हमने बात की थी टॉक माने खाली बात करना, जब किसी का नाम ना हो जिससे बात कर रहे हैं। टॉक टू माने वन वे बातचीत करना। टॉक विद माने दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, टू वे बातचीत हो गई। लेकिन टॉक ओवर का होता है किसी मुद्दे पर बात करना, मुद्दे पर। अब यहां पे आधा दा में हलंत, मुद्दे पर बात करना, बात करना। इसके बाद सेंटेंस में भाग मत जाना, वो करके जाना। मुद्दे पर यानी अब जिससे बात कर रहे हैं उसका नाम नहीं ले रहे, कौन बात कर रहा है कौन नहीं कर रहा, हम सिर्फ किसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। सो जैसे हम आईफोन के बारे में बात कर रहे हैं, आप कहेंगे आईफोन बड़ा याद आ रहा है इन्हें। सो वी आर टॉकिंग ओवर, वी आर, चलो आईफोन हटा देते हैं, टॉकिंग ओवर। हम बात कर रहे हैं किस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ओवर अर्निंग मनी, अर्निंग मनी पैसा कमाने के ऊपर, MONEY। वी आर टॉकिंग ओवर हाउ टू अर्न मनी, ऐसे भी कर सकते हैं आप, अर्निंग मनी ऐसे। तो जब हम किसी मुद्दे पे किसी टॉपिक पे बात करें, टॉपिक का साइने देखेंगे तो वहां पे हम ओवर का इस्तेमाल करेंगे टॉक के साथ। यहां पर आई होप आपको से, टेल, स्पीक, टॉक, टॉक टू, टॉक विद में खास तौर पे फर्क समझ में आ गया होगा। ये चीजें तो ऐसे ही याद हो जाएंगी, मेन फर्क ये था। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, वो करके जाइएगा। हाँ, यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक ही सेंटेंस लिखा हुआ है, इस एक सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में करनी है। बहुत छोटा सा सेंटेंस है, प्लीज मुझसे मोहब्बत है तो कीजिएगा जरूर। आपके आंसर को मैं लाइक और हार्ट दोनों दूंगा। और अगर आप एक व्हाट्सएप यूजर हैं तो कनेक्ट हो जाइए मेरे व्हाट्सएप चैनल से, जिसका आसान तरीका यह है कि लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, बस जाइए क्लिक कीजिए, आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आ जाएंगे और फॉलो का बटन दबा दीजिए और हम वहां व्हाट्सएप पर जुड़ जाएंगे, जहां पर मैं आपको ढेर सारी फ्री में चीजें सेंड कर सकता हूं बिना किसी रोक टोक अपने चैनल पर। और दोस्तों अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं मेरा एप्लीकेशन ग्रामर वाला, जिस पर एक कोर्स अवेलेबल है, सुपर बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। ये कोर्स सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको ABCD के अलावा कुछ नहीं आता। अगर आपको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है ना तो आप मत लीजिएगा, क्योंकि इसमें बेसिक ही समझाई गई है। खरीदने के बाद आप कहेंगे ये तो मुझे आता था ऑलरेडी। इसकी कीमत 299 है, लेकिन अगर आप एक कोड लगाते हैं खरीदते समय SS50, तो आपको पूरे 50% का डिस्काउंट मिलेगा। ये आप आधे रेट में अपना बना सकते हैं इस कोर्स को। और आप मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, COD पर ऑल ओवर इंडिया, लेकिन सिर्फ फ्लिपकार्ट या Amazon साइट से ही खरीदिएगा, किसी और से नहीं खरीदना है आपको। और ये सभी जरूरी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर रहा हूं, चाहते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।